स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। चैप्टर की हाइलाइट्स देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट ऑफ प्लांट्स, उसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। हम चैप्टर के सेकेंड पार्ट में देखेंगे, यानी कि सेकेंड वीडियो में लीफ, फंक्शन ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ। उसके बाद हम थर्ड पार्ट में देखेंगे फ्लावर के बारे में, फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, और लास्ट में देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट वीडियो का प्लांट्स से। अब प्लांट्स क्या है, व्हाट इज प्लांट? प्लांट यानी कि जो भी हमारे आसपास हमें जो भी ग्रीनरी दिखाई देती है वो है हमारे प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो हमारे आसपास होते हैं। दूसरा जो प्लांट है, इट इज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है, ये जो प्लांट्स हैं वो हमारा मेजर सोर्स ऑफ फूड भी है, यानी कि जो भी हमें खाना मिलता है वो हमें प्लांट से मिलता है, मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। उसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, और खुद के लिए फूड भी बनाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको डिवाइड किया जाता है प्लांट को। जैसे उसमें स्टेम, फ्लावर, लीफ, बर्ड, रूट्स, इन सब पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। ये हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे सरवाइव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाइड किया है, डिवाइड किया गया है उनकी ग्रोथ के बेसिस पे। अब जो हमारे ग्रोथ बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया गया है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा हर्ब्स। अब जो हमारे हर्ब्स हैं उसके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं और वीक होते हैं। हर्ब्स प्लांट्स हैव सॉफ्ट, green and weak और टेंडर स्टेम्स, बहुत ही नाजुक से मुलायम से उसके स्टेम्स होते हैं। दूसरा जो हमारे हर्ब्स होते हैं वो शॉर्ट इन हाइट, यानी कि उनकी हाइट बहुत ही छोटी होती है, शॉर्ट इन हाइट। इसके अलावा जो हमारे हर्ब्स होते हैं वो उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, डज नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस उसमें नहीं होती हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि उसमें एक भी ब्रांच नहीं होती है। और जो हमारे हर्ब्स हैं उसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स हमारे हर्ब्स में आते हैं। जैसे व्हीट प्लांट है, राइस प्लांट है, उसके अलावा सनफ्लावर, मिंट, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा प्लांट्स ऐसे हैं जो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनकी उसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। दूसरा, उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है
ऑन द ग्रोथ बेसिस। सेकंड है हमारा श्रब। अब जो हमारे श्रब्स होते हैं वो बुशी होते हैं। बुशी यानी कि झाड़ी जैसे होते हैं। उसके अलावा जो हमारे श्रब्स का स्टेम होता है वो हार्ड होता है, जिसको हम इजीली बेंड नहीं कर सकते हम, एंड हैव हार्ड स्टेम which do not bend easily, जिसको हम आसानी से बैंड नहीं कर सकते हैं, ऐसे उसके स्टेम होते हैं। दूसरा जो हमारे श्रब्स के प्लांट होते हैं उसकी जो ब्रांचेस आती हैं वो बेस में से आती हैं। ब्रांचेस arising from the base of the plant। जो हमारा प्लांट है, जहाँ सॉइल का जो लेवल है, सॉइल से जहाँ से हमारा प्लांट आता है, तो उसकी जो श्रब की ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर बेस में से आती हैं। अब जो हमारे श्रब के एग्जाम्पल्स हैं, श्रब के एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं लेमन। लेमन का जो श्रब होता है उसका जो ब्रांचेस हैं वो नीचे से आती हैं, बेस में से आती हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा श्रब है चाइना रोज। उसके अलावा हम देख सकते हैं जैस्मीन। जैस्मीन का जो प्लांट है वो भी हमारा वन टाइप ऑफ श्रब है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है ट्री। फर्स्ट है हमारा, हमने देखा हर्ब्स, सेकंड है श्रब्स। उसके अलावा हम थर्ड नंबर पे देखते हैं ट्रीज। अब ट्रीज के बारे में तो हम सबको पता है, हम हमारे आसपास जो भी बड़े बड़े प्लांट्स देखते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे टॉल होते हैं, वो होते हैं ट्रीज, हमारे बिग प्लांट्स। जिसको हम बोलते हैं ट्रीज। उसके अलावा जो हमारा ट्री होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्री के पास जो उसके स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग स्टेम्स। जो ट्री है हमारा, जो ये हमारा पार्ट होता है ट्री का, इसको हम स्टेम बोलते हैं। जो हमारे ट्रीज होते हैं उसके स्टेम्स बहुत ही लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रीज हैं वो काफी लंबे समय तक रहते हैं, जिंदा रहते हैं, लिव फॉर लॉन्ग टाइम। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार ट्री लगा दिया तो वो जल्दी से खत्म हो जाए या मुरझा जाए। ये बहुत ही सालों तक जीते हैं, बहुत लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। जैसे हम ट्रीज में एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे आसपास जो भी हमें ट्रीज दिखाई देते हैं बड़े बड़े, जैसे मैंगो ट्री है, नीम का ट्री है, बनियन ट्री है, कोकोनट ट्री है, ये सब हमारे ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 पर क्लासिफिकेशन में क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स यानी क्लाइंबर्स को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसमें आता है क्लाइंब। क्लाइंब यानी चढ़ना। तो जो हमारे क्लाइंबर्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स का सहारा लेके चढ़ते हैं, ऊपर ग्रो करते हैं, वो होते हैं हमारे क्लाइंबर्स। उनके जो स्टेम होता है वीक स्टेम होता है, बहुत ही नाजुक होता है, मुलायम होता है उनका स्टेम। उसके अलावा ये जो है दे डू नॉट स्टैंड इरेक्ट, यानी कि सीधे वो खड़े नहीं हो सकते हैं।
और ये जो हमारे क्लाइंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर उन पर स्टैंड करते हैं और ग्रो होते हैं। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज, अदर ट्रीज का सपोर्ट लेकर वो उन पर क्लाइंब करते हैं, अदर ट्रीज एंड क्लाइंब ऑन देम। अब जो हमारे क्लाइंबर्स हैं उसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, क्लाइंबर्स यानी कि जिनको हम हिंदी में बोलते हैं बेल होती हैं, जो वो होते हैं हमारे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में हम देख सकते हैं जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स का जो बेल है वो दूसरे प्लांट्स पे सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं पीज, नेक्स्ट है हमारा वाइन, मनी प्लांट जो हमें सभी के घरों में मोस्टली देखा जाता है, वो भी हमारा क्लाइंबर है। ये था हमारा 4th क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लाइंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 पर क्रीपर्स। क्लाइंबर जो हमने देखा वो था हमारे दूसरे प्लांट्स का या फिर ट्रीज का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं। और जो हमारे क्रीपर्स हैं वो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेकर ऊपर नहीं चढ़ते हैं, बल्कि जमीन में ही बिछे रहते हैं, वो होते हैं हमारे क्रीपर्स। प्लांट विच creeps on the ground and spread out, जमीन पर बिछे रहते हैं और वहीं पर वो ग्रो करते हैं, फैलते हैं। अब जो है क्रीपर्स, हम उसकी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मस्कमेलन। मस्कमेलन का जो प्लांट है, जिसको हम हिंदी में खरबूजा बोलते हैं, उसका जो प्लांट होता है वो जमीन पर बिछा रहता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब हमारे क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ कंप्लीट होता है। उसमें हमारे फर्स्ट 5 टाइप्स हैं, हर्ब्स, shrubs, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट, डायग्राम से देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो ये प्लांट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, यानी कि जो जमीन है, सॉइल है, उससे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो हमारा सॉइल का नीचे का पार्ट है जहाँ पर रूट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब जो हमारा शूट सिस्टम है उसमें प्लांट के पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो है हमारा मेन, इसको हम बोलते हैं स्टेम। ये है हमारे फ्लावर्स। उसके अलावा ये जो ग्रीन पार्ट होता है वो है हमारा लीव्स। ये जो हमारे दिख रहे हैं जिसका जो है, इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। तो ये हमारे शूट सिस्टम के पार्ट्स हैं और नीचे का जो है वो है हमारा रूट सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम से, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया, जो सॉइल का नीचे वाला पार्ट है, प्लांट का नीचे वाला पार्ट है जो सॉइल में होता है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। The underground part of a plant is known as root system. अब जो हमारा रूट सिस्टम है
उसमें 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं। रूट सिस्टम यानी मैंने आपको बताया जो हमारे सॉइल का नीचे का पार्ट है जिसमें रूट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब देखते हैं हमारा जो रूट सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं रूट्स के। नंबर फर्स्ट है हमारा टैप रूट और सेकेंड है हमारा फाइब्रस रूट। जो हमारा टैप रूट है जिसको हम टैप रूट बोलते हैं, वो जो सॉइल के अंदर रूट होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये हमारे टैप रूट हैं, मतलब ऐसे दिखाई देते हैं। ये होते हैं हमारे टैप रूट। अब जो टैप रूट है वो सीड्स में से जर्मिनेट होते हैं। जब हम कोई भी सीड है उसको वाटर के अंदर डाल के रखते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो उसमें से एक ही जो हमारा रूट बाहर निकलता है वो होता है हमारा टैप रूट। जर्मिनेटिंग फ्रॉम सीड्स। उसके अलावा जो हमारा टैप रूट है वो हमारे सीड जो स्टेम्स होता है उसके लोअर पार्ट में से राइज होता है, यानी कि ये जो हमारा सीड है उसके इस पार्ट में से राइज होगा, वो होता है हमारा टैप रूट। और जो हमारा टैप रूट है उसको हम मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं। मेन रूट्स और प्राइमरी रूट्स। इसके अलावा जो हमारा टैप रूट होता है वो जो है, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कैरेट। कैरेट जो है वो एक वन टाइप ऑफ रूट है, जो उसका टाइप होता है उसको हम बोलते हैं टैप रूट। इसके अलावा जो हमारा टैप रूट है उसके अंदर से लेटरल रूट्स भी निकलते हैं। लेटरल रूट्स यानी कि जो टैप रूट्स के आसपास हमें छोटे छोटे से रेशे दिखाई देते हैं। ये जो हमारा कैरेट मैंने आपको बताया, ये हमारा जो कैरेट है वो सॉइल के अंदर वाले पार्ट में ग्रो होता है। अब यहाँ से हमको जो ये छोटे छोटे से ये धागे जैसे रेशे दिखाई देते हैं, स्मॉलर रूट्स दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं लेटरल रूट। डेफिनेशन देखते हैं। lateral roots. The smaller roots on टैप रूट। टैप रूट पर जो छोटे छोटे से हमें धागे या रूट्स दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल रूट। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट के बारे में देखते हैं। जो सिंगल रूट हमें दिखाई देता है वो हमारा टैप रूट होता है। फाइब्रस रूट यानी कि वो बहुत ही बिखरा बिखरा दिखाई देता है। देखते हैं नंबर सेकंड पर, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है वो बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि जो स्टेम है हमारा, जो हमारा ये स्टेम है उसके बेस से ग्रो होता है, वो होता है हमारा फाइब्रस रूट। देखते हैं डेफिनेशन। रूट्स ग्रोन फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो बेस है उसमें से ग्रो करते हैं, वो होते हैं हमारे फाइब्रस रूट। जैसे हमारा जो टैप रूट था उसके अंदर लेटरल रूट्स हैं, उस तरह फाइब्रस रूट में है हमारे रूट हेयर्स। उसकी डेफिनेशन देखते हैं।
जो हमारे टैप रूट पर हमको छोटे छोटे हेयर दिखाई देते हैं या रूट्स दिखाई देते हैं वो लेटरल रूट्स होते हैं। अब जो फाइब्रस रूट है उस पर जो छोटे छोटे हेयर्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो होता है हमारा रूट हेयर। डेफिनेशन देखते हैं, द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर on the branches of roots are known as or are called root hairs। जो हमारे रूट्स हैं उनपे छोटे छोटे हेयर दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो होता है हमारे रूट है। अब जो हमारा फाइब्रस रूट है उसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मेज, व्हीट, ये सब हमारे फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि उनका जो रूट होता है वो फाइब्रस रूट होता है। व्हीट, मेज, ऑनियन। हमारा जो अनियन होता है यहाँ पर, ये जो हमारा अनियन है, अनियन का जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर हमको छोटे छोटे इस तरह से रूट्स दिखाई देते हैं, ये होते हैं हमारे फाइब्रस रूट्स। अब जो हमारे रूट्स हैं फाइब्रस रूट्स और टैप रूट्स, उसमें जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें फाइब्रस रूट होते हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें टैप रूट्स होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें टैप रूट होता है और किसमें फाइब्रस रूट होता है? तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जो हमारा रेक्टिकुलेट वेनिशन है, रेक्टिकुलेट वेनिशन यानी कि जो हमारा लीफ है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेट के जैसा होता है, वो होता है हमारा रेक्टिकुलेट वेनिशन। रेक्टिकुलेट वेनिशन में जो रूट्स होते हैं वो होते हैं टैप रूट्स। जो भी लीफ का रेक्टिकुलेट वेनिशन होता है उसके जो रूट्स होंगे वो टैप रूट्स होंगे। इसके अलावा जो पैरेलल वेनिशन है, पैरेलल यानी कि एक दूसरे के समान, उसके जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो ये है हमारे रूट्स के बारे में। अब जो है हम देखते हैं हमारे फंक्शन ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स हैं वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, प्लांट्स के लिए क्या काम करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जो हमारे रूट्स हैं उनके फंक्शन में सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है, जो रूट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिशंस और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर and nutrition from the soil। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, जो हमारे रूट्स हैं वो सॉइल इरेजिंग को रोकते हैं। सॉइल इरोजन यानी कि जमीन का कटाव होना, उसको रोकते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन। इसके अलावा जो हमारे रूट्स हैं वो फूड को स्टोर करते हैं, फूड स्टोरेज। इसके अलावा जो हमारे रूट्स हैं वो प्लांट्स को स्टैंड इरेक्ट यानी कि सीधा खड़े होने के लिए हेल्प करते हैं, हेल्प द प्लांट टू स्टैंड। तो ये है हमारे फंक्शन ऑफ रूट। ये हमारा कंप्लीट होता है रूट सिस्टम पार्ट्स ऑफ प्लांट का फर्स्ट। सेकंड हम देखते हैं शूट सिस्टम, उसकी डेफिनेशन और शूट सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। शूट सिस्टम क्या है? जैसे हमारा रूट सिस्टम है, जो हमारा सॉइल लेयर है,
जमीन से जो नीचे के पार्ट हैं उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और उसके अलावा जो जमीन से ऊपर के पार्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम की डेफिनेशन है द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, the parts of the plant which grow above the soil। सॉइल से ऊपर के पार्ट पे जो प्लांट ग्रो होता है वो होता है हमारा शूट सिस्टम। अब जो शूट सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? फर्स्ट आता है हमारा स्टेम, नेक्स्ट आएगा हमारा लीफ, उसके बाद आएगा फ्लावर, फ्लावर के अंदर फ्रूट एंड बर्ड। ये हमारे शूट सिस्टम के पार्ट हैं। अभी हम देखेंगे स्टेम। स्टेम के बारे में देखते हैं। स्टेम जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट है, हमारे प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा जो हमारा स्टेम होता है वो लीफ को प्रॉपर पोजीशन देता है, उनको ग्रो होने में हेल्प करता है। स्टेम जो है ब्रांचेस को भी ग्रो होने में हेल्प करता है। होल्ड लीव, जो हमारी लीव्स होती हैं उनको पकड़ कर रखता है, गिरने नहीं देता है, मुरझाने नहीं देता है, ग्रीन रखता है लीव्स को। उसके अलावा हेल्प्स देम टू स्प्रेड आउट। लीव्स को और ब्रांचेस को स्प्रेड होने के लिए जो हमारा स्टेम है वो हेल्प करता है। और जो हमारा स्टेम है उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। जो हमारा स्टेम है उसके अंदर फ्लावर्स आएगा, ब्रांचेस आएंगी, फ्रूट्स आएगा, लीव्स आएंगी, ये सब उसके बर्ड्स, ये सब स्टेम के अंदर बियर होते हैं, यानी कि स्टेम से जुड़े हुए होते हैं। अब जो हमारा स्टेम है वो प्लांट के लिए क्या फंक्शन करता है, क्या वर्क करता है, उसके बारे में देखते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम। जो हमारा स्टेम है सबसे फर्स्ट तो है प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है, स्टोर फूड फॉर प्लांट। नेक्स्ट जो हमारा स्टेम है वो हमारे प्लांट को सपोर्ट देता है। ये सपोर्ट किस चीज के लिए सपोर्ट देता है? सरवाइव करने के लिए, टू स्टैंड प्रॉपरली, वो ठीक से खड़ा रहे, मुरझा नहीं जाए, उसके लिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो हमारा स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट द वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम रूट से वाटर और मिनरल लेके लीव्स में, फ्लावर्स में, जो उसके फ्रूट्स हैं, बर्ड्स हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेम का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो हमारा शूट सिस्टम है उसका नेक्स्ट टॉपिक है लीफ, और उसके बाद है फ्लावर। जो लीफ है वो मैंने सेकेंड पार्ट में बनाया वीडियो का, और फ्लावर का थर्ड पार्ट में बनाया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। समरी देखते हैं। हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में प्लांट्स के बारे में देखा, उसके बाद देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, यानी कि उनका जो ग्रोथ बेसिस है उस पे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट हमने देखा पार्ट्स ऑफ प्लांट डायग्राम से। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के टू सिस्टम्स देखे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हमने टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में देखा, और शूट सिस्टम में हमने इस वीडियो में स्टेम के बारे में देखा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लीफ के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।